कल मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। जाने परेड से जुड़े रोचक तथ्य। भारत का संविधान लागू होने के दिन को याद करने के लिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 200 वर्षों से भारत पर अंग्रेजों का शासन था। भारत ने बहुत लंबे स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश राज के शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की। इस साल भारत अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज हम आपके लिए गणतंत्र दिवस के कुछ खास रोचक तथ्य लेकर आए हैं, तो आइए जानते हैं। हम सभी को पता है कि हर वर्ष 26 जनवरी को परेड का आयोजन नई दिल्ली स्थित राजपथ पर किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि 1950 से लेकर 1954 तक परेड का आयोजन स्थल राजपथ नहीं था। इन वर्षों के दौरान 26 जनवरी की परेड का आयोजन क्रमशः इरविन स्टेडियम, जो कि अब नेशनल स्टेडियम कहलाता है, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान में किया गया था। 1955 से राजपथ 26 जनवरी की परेड का स्थायी आयोजन स्थल बन गया। उस समय राजपथ को किंग्सवे के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी की परेड के दौरान हर साल किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, शासक को अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में राजपथ पर आयोजित पहले परेड में अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया था। 26 जनवरी की परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के आगमन के साथ होती है। सबसे पहले राष्ट्रपति के घुड़सवार अंगरक्षकों के द्वारा तिरंगे को सलामी दी जाती है। उसी समय राष्ट्रगान बजाया जाता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वास्तव में वह 21 तोपों द्वारा फायरिंग नहीं की जाती, बल्कि भारतीय सेना के 7 तोपों, जिन्हें 25 पाउंडर्स कहा जाता है, के द्वारा 3-3 राउंड की फायरिंग की जाती है। रोचक बात यह है कि तोप द्वारा की जाने वाली फायरिंग का समय राष्ट्रगान के समय से मेल खाता है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के शुरुआत के समय की जाती है, जबकि अंतिम फायरिंग ठीक 52 सेकंड के बाद की जाती है। इन तोपों को 1941 में बनाया गया था और सेना के सभी औपचारिक कार्यक्रमों में इसे शामिल किया जाता है। परेड के दिन परेड में भाग लेने वाले सभी दल सुबह 2 बजे ही तैयार हो जाते हैं और सुबह 3 बजे तक राजपथ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन परेड की तैयारी पिछले साल जुलाई में ही शुरू हो जाती है और सभी दलों को परेड में भाग लेने के लिए अधिसूचित किया जाता है। अगस्त तक वे अपने संबंधित रेजिमेंट केंद्रों पर परेड का अभ्यास करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी की परेड में औपचारिक रूप से भाग लेने से पहले तक विभिन्न दल लगभग 600 घंटे तक का अभ्यास कर चुके होते हैं। परेड में शामिल होने वाले टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तथा भारत की सामरिक शक्ति को प्रदर्शित करने वाले अत्याधुनिक उपकरणों के लिए इंडिया गेट परिसर के भीतर एक विशेष शिविर बनाया जाता है। प्रत्येक हथियार की जाँच एवं रंग रोगन का कार्यक्रम 10 चरणों में किया जाता है। 26 जनवरी की परेड के लिए हर दिन अभ्यास के दौरान और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान प्रत्येक दल 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि परेड के दिन प्रत्येक दल 9 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पूरी परेड के रास्ते पर जजों को बिठाया जाता है, जो प्रत्येक दल पर 200 मापदंडों के आधार पर बारीकी से नजर रखते हैं, जिसके आधार पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल को पुरस्कृत किया जाता है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। मिलेंगे एक और नई रोचक अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल। खुश रहें, सुरक्षित रहें।